जीवत ही करो आशा, जीवत समझै जीवत बूझै, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। तन छुटै जे मिलन कहत हैं, सो सब झूठी आशा। मरने के बाद जो कहते हैं कि हमें प्रभु मिल गए, ये सब झूठी बात है। अबहू मिला सो तबहू मिलेगा, नहीं तो जमपुर बास। कहिए हम में पास हैं, हम भी जमराज के यहाँ जाएंगे। पीएचडी हैं, डीलिट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, राष्ट्रपति हैं, हम भी नरक जाएंगे। कहते हैं सबको नरक में जाना पड़ेगा। अरे धर्मराज युधिष्ठिर महाराज को नरक में जाना पड़ा। अब इधर की बात तो छोड़ दी। गुरु महाराज के प्रवचन में मैंने पढ़ा, धर्मराज थे, इतने लंबे काल जीवन में उनसे जरा भूल हो गई, एक बार झूठ बोल दिए। और सब कोई जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज अपने मन से झूठ नहीं बोले, भगवान कृष्ण के दबाव में आकर के जो है वे झूठ बोले थे। झूठ बोलने की इच्छा भी नहीं थी उनकी। और देख लीजिए, गुरु महाराज कहते हैं इतने बड़े धर्मात्मा थे, अपने मन से झूठ उन्होंने बोला भी नहीं, भगवान के दबाव में आकर के झूठ बोला। तो उनकी कुछ खातिरदारी होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी कोई खातिरदारी नहीं हुई। उनको नरक में जाना ही, 2 मुहूर्त के लिए नरक में गए, कंगुलियां उंगली गल गई। इसलिए आप सबके सब होश में आ जाइए। तन छुटे जी मिलन कहत हैं, सो सब झूठी आशा। अबहू मिला सो तबहू मिलेगा, नहीं तो जमपुर बास। जमपुर में जाने से बचाने के लिए संत मत सत्संग का आयोजन है। लेकिन सत्संग में आते हैं, लेकिन सुनते बुझते नहीं, गपशप भी करते हैं लोग, सत्संग दुनियादारी की चर्चा भी करते हैं। ये तो बहुत तेजी से नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जो सत्संग में बैठ करके ना सुनते हैं, ना अगल बगल वाले को सुनने देते। अबहू मिला सो तबहू मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। जीते जी नहीं मिला तो आप समझ लीजिए कि आपका रिजर्वेशन जो है नरक में जाने का है। साधो भाई, जीवत ही करो आशा, जीवत समझै जीवत बूझै, जीवत मुक्ति निवासा। जीते जी मनोयोग पूर्वक सत्संग के वचनों को सुनने का प्रयास कीजिए। जब गुरु महाराज परम संत बाबा देवी साहब के चरण शरण में गए तो जानते हैं बाबा साहब ने एक पुस्तक दी गुरु महाराज को संत मत को समझने के लिए। गुरु महाराज उस पुस्तक को पढ़ लिए। गुरु महाराज कहते हैं कि मैंने तो पढ़ा लेकिन कुछ समझ में नहीं बात आई, जबकि उनकी इतनी तीक्ष्ण बुद्धि थी। समझ रहे हैं? गुरु महाराज जो 5 वर्ष से बैरागी बने हुए थे, उनको संतमत की पुस्तक उनके गुरु बाबा देवी साहब ने जब दिया, लाला इसको पढ़ो, और जब उन्होंने पढ़ा तो गुरु महाराज लिखते हैं कि वो पुस्तक को मैंने समझ नहीं पाया। हम लोग सत्संग में बैठ करके 1-2 घंटा सुनने के लिए भी तैयार नहीं। संत मत को समझना बहुत कठिन है। गुरु महाराज लिखते हैं, कहते थे कि मैं संत मत को समझते समझते समझ गया जी, और यह भी बाबा साहब ने कहा था कि संत मत को समझने के लिए नित्य अभ्यास करना है।
जिस दिन भोजन नहीं भी मिले, नहीं, अभी हमारे कृष्ण कुमार बाबा सुना रहे हैं कितना सात्विक आहार लेना ही पड़ेगा साधक को, भजन ऐसे बनता ही नहीं। गुरु महाराज को बाबा साहब ने कहा कि लाला तुझे भोजन मिले या ना मिले, सात्विक आहार नहीं, भोजने नहीं। भजन किए बगैर जो है एक दिन भी नहीं रहना। जिस दिन भोजन करते हैं उस दिन तो निश्चित भजन कीजिए, 2-3 बार करते हैं तो 2-3 घंटा कीजिए। और जिस दिन भोजन नहीं भी मिले तो गुरु महाराज को ऐसा प्रारब्ध में देखा गया, जिस दिन गुरु महाराज को भोजन नहीं मिला, ये नहीं देखा गया कि उस दिन भी उन्होंने भजन नहीं किया, ध्यान नहीं किया। यहां तो लोग कहेंगे कि भूखे भजन न होई गोपाला, भूखे कहीं भजन होता है? ठीक है, भूखे नहीं तो खा करके ही भजन कीजिए। कितना खाएंगे जिससे कि आपका भजन बने? हमारे बगल में स्वामी दयानंद जी महाराज वर्षावास मुनियारपुर में चलता है, उस समय 90 दिन का था वर्षावास ध्यान साधना से, 3 महीने। एक साधक जो है 16-17 रोटी खा लेते, और हम लोग 2 रोटी 3 रोटी 1 रोटी खाते थे। ये ऐसा आदमी बनाने वाला परेशान, एक के आदमी इतना खाएगा? ये पता लगाने के लिए चले साधु निवास में कि कौन खाता है इतना रोटी, जरा पता लगावे। जा करके संजोग से उसी से पूछते हैं जो खाता था, कौन जो है 16-17 रोटी खाता है? कहा कि कौन खाएगा? हम खाते हैं, और कौन खाएगा? बड़े ताव आप लोग कम खाते हैं तब न झुक जाते हैं। हम देखिए सही में 1 बजे रात को उठता था, एकदम कड़े मान बैठता था। तो कौन कितना खा करके भजन करेंगे ये उनके ऊपर निर्भर है, लेकिन कड़े कमान नित्य जो है भजन में बैठना ही है। जो नहीं बैठते हैं तो गुरु महाराज उनको पसंद ही नहीं करते। करता जो नित अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या? खूब विश्वास है गुरुदेव के ऊपर, लेकिन आप ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, रोज अभ्यास नहीं करते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि कितना भी मेरे ऊपर विश्वास करो, यदि तुम अभ्यास नहीं करते हो तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। जब भी मिलेगा तो अभ्यास से ही मिलेगा, और उसी अभ्यास को बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम होते हैं। ये नहीं कि वर्ष में एक बार जिला अधिवेशन कर दिए अब पहले के तरह नहीं। अभ्यास में जो ध्यानाभ्यास है उसमें हमें तरक्की करनी है। कैसे तरक्की करेंगे, इन सारी बातों को यहाँ सुनाया समझाया जाता है। ये ध्यान का कार्यक्रम, ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम हर जगह अब होने लगे हैं। कहीं 15 दिन के, कहीं महीने दिन के, कहीं 7 दिन के। जिनको जहाँ मौका मिले वहाँ जा करके जरूर अभ्यास में भाग लीजिए, और मुस्तैदी के साथ भाग लीजिए। उन्नति करने के ख्याल से भाग लीजिए, समझने बुझने के ख्याल से भाग लीजिए। मैं इसी मधेपुरा जिला में आया था ध्यान साधना शिविर में 4-5 साल पहले। रात्रि में भोजन के बाद में जब घूम रहा था, कुछ साधना शिविर में लोग थे, उन चर्चा कर रहे थे। क्या कर रहे थे चर्चा? वहां जो गए थे ना ध्यान साधना शिविर में, खूब रसगुल्ला चलता था। मैं सुन लिया, ये ध्यान साधना शिविर यहाँ कर रहा है, और वहां कहीं रसगुल्ला खाया था उसका ख्याल कर रहा है कि साधना शिविर में भी रसगुल्ला चलना चाहिए। इस ख्याल वाले को जो है ध्यान साधना शिविर में भी कुछ नहीं मिलता है। इसलिए ध्यान में लोग पीछे पड़े रहते हैं।
पतंजलि मुनि ने ध्यान को 7